अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल के लेक्चर में हमने महाराजा रणबीर सिंह को कंप्लीट किया था और आज हम महाराजा प्रताप सिंह को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1885 से 1925 तक। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1885 AD टू 1925 AD तक। ये आप याद रखिएगा। अब पहले पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। महाराजा प्रताप सिंह वाज आल्सो नोन एज बड सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ही को क्या कहते हैं? बड सिंह कहते हैं। ये अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, विच रूलर या विच डोगरा रूलर इज आल्सो नोन एज बड सिंह। किसको कहते थे? महाराजा प्रताप सिंह को कहते हैं। अब सेकंड वन की तरफ अगर हम जाएंगे, सेकंड वन कह रहा है फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑफ स्टेट डन इन 1887 AD। ये आप डबल स्टार में रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर है कि जम्मू एंड स्टेट का फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1887 में। 1887 में, ये आप याद रखिएगा। अब थर्ड वन पे जाएंगे। थर्ड वन ये कह रहा है महाराजा प्रताप सिंह वाज हेड ऑफ जमवाल राजपूत क्लैन। अब जो जमवाल राजपूत क्लैन है इसका जो हेड था वो कौन था? वो था महाराजा प्रताप सिंह। आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द हेड ऑफ जमवाल राजपूत क्लैन। उसमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, हरी सिंह। हमारा आंसर क्या रहेगा? महाराजा प्रताप सिंह ही था जो कि हेड था जमवाल राजपूत क्लैन का। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन पे जाएंगे। When Maharaja Pratap Singh ascended the throne in 1885, the British immediately appointed the first resident commissioner in the state and the residency was also established in Srinagar। जो ही महाराजा प्रताप सिंह ascend throne करता है, तख्त पर बैठता है, कब? 1885 में। तो ब्रिटिश इमीडिएटली क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं फर्स्ट रेसिडेंट कमिश्नर, FRC, फर्स्ट रेसिडेंट कमिश्नर इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, एंड द रेसिडेंसी वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर। रेसिडेंसी को एस्टेब्लिश किया जाता है कहाँ पर? श्रीनगर में। ओके, आप याद रखिएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फर्स्ट रेसिडेंट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है किसके दौर हुकूमत में? उस टाइम जो हुकूमत चला रहा था जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन था? वो था महाराजा प्रताप सिंह। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन पे जाएंगे। सर वाल्टर लॉरेंस कैरीड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑन साइंटिफिक लाइन्स। सर वाल्टर लॉरेंस ही करता है जो कि एक सिस्टमेटिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कायम करता है ऑन द साइंटिफिक लाइन्स। ये आप याद रखिएगा। कौन? सर वाल्टर लॉरेंस। और यही सर वाल्टर लॉरेंस एक बुक लिखता है द वैली ऑफ कश्मीर। ये आप याद रखिएगा। ओके, अब लास्ट पे जाएंगे। बेगर सिस्टम फोर्स्ड लेबर वाज अबॉलिश्ड। जो बेगर सिस्टम या फोर्स्ड लेबर हम उसको कहते हैं, उसको अबॉलिश किया जाता है। अबॉलिश मीन्स उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, हमने पहला जो डोगरा रूलर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है गुलाब सिंह। उसका जो टाइम पीरियड रहा है जम्मू एंड कश्मीर में वो रहा है 1846 टू 1857। उसने रिफॉर्मेशन लाई थी इस फोर्स्ड लेबर में या इस बेगर सिस्टम में। लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ही होता है जो कि अबॉलिश करता है, ख़त्म करता है किस सिस्टम को? बेगर सिस्टम को। ओके, अब नेक्स्ट पे जाएंगे। द जहली वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहाला टू बारामूला एंड देन श्रीनगर वाज कंप्लीटेड। अब एक रोड होता है जिसका नाम जहली वैली कार्ट रोड होता है। इसको कोहाला टू बारामूला तक ये होता है। कौन? कोहाला एक जगह पाकिस्तान में है, नाउ प्रेजेंट इन पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम वो कोहाला टू बारामूला में बनाया था और इसी रोड को फिर कहाँ तक लाया गया? श्रीनगर में। सिंपली मैं आपके लिए रिपीट करना चाहूँगा। एक रोड था जिसका नाम जहली वैली कार्ट रोड था। उसको वो कहाँ से कहाँ तक था? वो था कोहाला टू बारामूला तक। ओके, या सिंपली उसको बनाया गया कोहाला टू बारामूला तक। देन फिर उसको कहाँ तक बनाया गया?
श्रीनगर तक। ओके, आप ये याद रखिएगा। इसको भी कंप्लीट किया जाता है किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। अब नेक्स्ट क्या है? द बानीहाल कार्ट रोड। द बानीहाल कार्ट रोड, जिसको हम BC रोड कहते हैं, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर विथ जम्मू या श्रीनगर विथ जम्मू। ओके, इट वाज थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन 1922। 1922 में क्या होता है? इस बानीहाल कार्ट रोड, जिसको हम BC रोड कहते हैं, इसको ओपन किया गया किसके लिए? पब्लिक के लिए। कब? 1922 में, जो कि कनेक्टेड है श्रीनगर विथ जम्मू। ये आप याद रखिएगा। थर्ड वन क्या है? द सियालकोट जम्मू रेलवे लिंकिंग जम्मू विद ब्रिटिश इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन 1890। 1890 में क्या होता है? सियालकोट जम्मू रेलवे लिंक होती है। ये किसको लिंक कर रहा था? ये कर रहा था जम्मू टू ब्रिटिश इंडिया। इसको इनॉग्रेट किया जाता है 1890 में। अब ये सियालकोट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। लेकिन पार्टीशन से पहले ये इंडिया के साथ था या हिंदुस्तान के साथ था। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब महाराजा प्रताप सिंह अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनल्स लाइक प्रताप कैनल, अपर जहलम कैनल, रणबीर कैनल एंड उज कैनल। ये आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उज कैनल को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? सो उज कैनल, रणबीर कैनल, अपर जहलम कैनल और प्रताप कैनल, ये सारे कैनल को कौन कंस्ट्रक्ट करता है? महाराजा प्रताप सिंह कंस्ट्रक्ट करता है। ये आप याद रखिएगा। अब लास्ट वन क्या है इसका? जम्मू एंड श्रीनगर वर कनेक्टेड बाय टेलीफोन। और जम्मू और श्रीनगर जो होता है, ये कनेक्ट किया जाता है। इसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ? टेलीफोन के साथ। ओके, ये आप याद रखिएगा, टेलीफोन। अब नेक्स्ट वन क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा वाज कमिश्नड इन 1907 में। एक पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम मोहरा पावर प्रोजेक्ट है। इसको कमीशन किया जाता है 1907 में। और उस टाइम हुकूमत कौन कर रहा था? महाराजा प्रताप सिंह। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया गया होगा 1907, अगर 1905 दिया होगा तो आप टिक करिएगा 1905 में। अगर 1907 नहीं दिया होगा, ओके, तो टिक हम करेंगे 1905 पे। अब ये मोहरा जो पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे है? ये रिवर झेलम पे है। किस रिवर पे है? रिवर झेलम पे। ये आप याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर एट हारवन वाज अंडरटेकन। अब एक वाटर रिजर्वर होता है जो कि कहाँ होता है? ये हारवन में होता है। हारवन एक जगह है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हारवन में एक वाटर रिजर्वर बनाया गया था, किसके दौर में बनाया गया था? सो सिंपली किसके दौर में? महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। ओके, और ये भी आप याद रखिएगा, हारवन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक जगह है, उसी का नाम हारवन है। सो नेक्स्ट वन क्या है? महाराजा प्रताप सिंह एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को भी एस्टेब्लिश कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट वन यहाँ पर बन रहा है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हु एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? सो द आंसर विल बी महाराजा प्रताप सिंह। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है? सीरियस एफर्ट्स वर आल्सो मेड टू इंप्रूव द हॉर्टिकल्चर। अब serious efforts were made to improve the horticulture. ओके, ये भी आप याद रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। अब डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग वाज आल्सो सेटअप। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डबल स्टार में रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग को सेटअप किया जाता है किसके दौर हुकूमत में? सिंपली उस टाइम ऋण किसका चल रहा था? दौर किसका चल रहा था? महाराजा प्रताप सिंह का, जब डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग को सेटअप किया जाता है। ओके, अब एफर्ट्स वर मेड टू इम्प्रूव सेरिकल्चर। अब कुछ एफर्ट्स बनाए जाते हैं कि इम्प्रूव किया जाए सेरिकल्चर को। और in order to get the best quality of cocoons, seeds were imported from Italy and France. अब यही cocoons, यही seeds को हम import करते हैं कहाँ से? इटली और फ्रांस से। कौन करवाता है? महाराजा प्रताप सिंह। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सेरिकल्चर के लिए cocoons या सीड्स को इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? सो कहाँ से? इटली एंड फ्रांस। लास्ट वन क्या है इसका? अ सिल्क फैक्ट्री वाज सेटअप एट श्रीनगर। एक सिल्क फैक्ट्री को भी सेटअप किया जाता है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। ये आप याद रखिएगा।
द इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल वायर मेड फ्री। जो भी तालीम स्कूलों में दी जाती थी, कौन सी तालीम, प्राइमरी एजुकेशन, उसको फ्री करार देता है कौन, महाराजा प्रताप सिंह। आप ये याद रखिएगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है ये स्टार्ट होती है फर्स्ट टू एट्थ, ओके, फर्स्ट टू एट्थ। लेकिन हम इसको फिर डिवाइड करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स्थ टू एट्थ। इसको हम कहते हैं लोअर प्राइमरी, और सिक्स टू एट्थ को हम कहते हैं अपर प्राइमरी। ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। लेकिन अपने पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। जो मैंने आपको बोला कि जो महाराजा प्रताप सिंह होता है ये प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करा देता है, ओके। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। ही बिल्ट श्री प्रताप कॉलेज। अब यही महाराजा प्रताप सिंह होता है जो कि एसपी कॉलेज बनाता है श्रीनगर में, कब, 1905 में। और प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कहाँ पे बनाता है, जम्मू में, कब, 1907 में। ये आप याद रखिएगा। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जो महाराजा प्रताप सिंह होता है ये श्री प्रताप कॉलेज, जिसको हम एसपी कॉलेज कहते हैं, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, कब बनाते हैं, 1905 में। एंड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज को बनाते हैं जम्मू में, कब, 1907 में, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन क्या है, द वर्ल्ड फेमस हाउस बोट। जो वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स है जो कि मेनली जम्मू एंड कश्मीर में है, वायर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। इनको पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके दौर में, महाराजा प्रताप सिंह के दौर में। ये आप याद रखिएगा। हाउस बोट्स, इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउस बोट्स वर्ल्ड फेमस बोट्स होते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, उनको कंस्ट्रक्ट पहले किसके दौर में किया जाता है, तो किसके दौर में, वो होता है महाराजा प्रताप सिंह। अब लास्ट सेकंड क्या है, मॉडर्न हॉस्पिटल्स वायर एस्टेब्लिश्ड एट श्रीनगर एंड जम्मू। मॉडर्न हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है कहाँ कहाँ, श्रीनगर और जम्मू में, ओके। अब लास्ट वन पे जाएंगे। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1891। ये भी आप डबल स्टार में रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट वन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एसएफडी। इसको एस्टेब्लिश किया जाता है कब, 1891 में, कब, 1891 में। ये आप याद रखिएगा, ये आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन वाज स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड, सो सिंपली हमारा आंसर 1891 रहेगा, ओके। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो लाइक शेयर दिस चैनल। थैंक्स।